हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखो जो क्लास 10th का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मतलब जो पोर्शन हटा दिया गया आपके क्लास 10 से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात क्या है कि जो कुछ बच्चों के पास में पुरानी बुक है, जिसके पास में नई बुक है, अभी जो नई बुक लेके आएगा उसमें आपको कुछ भी काटा पेटी नहीं करनी है, ठीक है ना। और जिसके पास में पुरानी बुक है उसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं, सारी एक्सरसाइज दे रखी हैं जो पहले थी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो सिलेबस हटाया है उसमें से कौन सी एक्सरसाइज हटाई हैं, कौन से क्वेश्चन हटाए हैं, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से समझ लेना। जो पुरानी वाली बुक है, जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुक है, जो अभी पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी 2023-24 में, ठीक है। तो नए सिलेबस की बात कर रहा हूँ 2023-24 का। उसमें अब आगे जो बुक आएंगी उसमें आपको पहले से ही कटा मिलेगा, पहले से ही सारा कुछ हटा रखा है, जो उनको नहीं देना वो सारा हटा रखा है। लेकिन जो पुरानी वाली बुक में है उनमें सभी एक्सरसाइज दे रखी हैं, तो उनमें से आपको कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी है वो देख लो। तो पहला जो चैप्टर रहेगा आपका, पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। पहले चैप्टर का क्या नाम है? रियल नंबर। इस रियल नंबर वाले चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.1 छोड़नी है। ये वो लिखा है मैंने जो यहाँ पे आपको छोड़ने हैं, ठीक है ना। जो एक्सरसाइज हटा रखी हैं ये बताया मैंने। इसमें एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं तैयार करनी है, नहीं निकालनी है। ऐसे ही एक्सरसाइज 1.4 भी आपको छोड़ देनी है पूरी तरीके से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है रियल नंबर का, जो पुरानी वाली बुक है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 को छोड़ देना है, 1.4 को छोड़ देना है। लेकिन जो बच्चे नई बुक लेके आएंगे उसमें 1.1 आएगी ही नहीं, 1.4 भी नहीं आएगी। उसमें सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 आएगी और 1.3 आएगी, दो ही एक्सरसाइज आएंगी उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? ये है ऐसे ही। तो मतलब कहने के बाद मतलब ये है कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने लिखा वो सारे आपको नहीं पढ़ने, वो बता रहा हूँ मैं। जो डिलीट कर दिया गया है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो बच गया वो आपको पढ़ना। जो एक्सरसाइज मैंने नहीं लिख रखी इसमें वो आपको पढ़नी है। अब देखो चैप्टर नंबर 2 की बात करें। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपको 2.3 नहीं तैयार करनी, छोड़ देनी, उसको काट देना है, ठीक है ना। अपना जो बुक है उसका इंडेक्स में से 2.3 को क्रॉस लगा लेना, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़नी। और एक्सरसाइज 2.4 तो वैसे ही ऑप्शनल है, इसको भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 की बात है। अब अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी है? एक तो एक्सरसाइज 3.1 को काट देना है, ये आपको नहीं पढ़नी। और एक 3.5 को काट देना है, ये भी नहीं पढ़नी, ठीक है। और 3.6 को भी काट देना है, ये भी आपको नहीं पढ़नी। तो देखो कितना सारा सिलेबस काट रखा है इसमें। और 3.7 वैसे ही ऑप्शनल है, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो ये 4 एक्सरसाइज छोड़ देनी है। तो मतलब आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है 3.2, आपको पढ़ना है 3.3 और 3.4 पढ़ना है। ये 3 ही एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको एक्सरसाइज 4.3 को काट देना है, 4.3 आपको नहीं तैयार करनी, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर नंबर जो 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको नो रिडक्शन, इसमें आपका कुछ भी नहीं काटा। मतलब एक्सरसाइज इसमें कौन सी थी? 5.1 थी, 5.2 थी और 5.3 थी। 3 एक्सरसाइज हैं इसमें, तीनों की तीनों आपको तैयार करनी है, तीनों की तीनों आपको तैयार करनी है। इसमें कुछ भी नहीं काटा इसने, ठीक है ना। पूरी की पूरी तैयार करनी है। इसके आगे देखो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको 6.4 का चैप्टर काट देना है, ठीक है। 6.5 का चैप्टर काट देना है। उसके बाद में आपको 6.6 तो वैसे ही ऑप्शनल है, ये भी काट देनी है। चैप्टर नंबर 6 में ये 3 एक्सरसाइज आपको काट देनी है, नहीं पढ़नी है। इसके बाद में हम बात करें चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसमें देखो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो एक्सरसाइज 7.3 आपको काट देनी है, क्रॉस लगा लेना। ऐसे ही 7.4 एक्सरसाइज का भी क्रॉस लगा लेना, ठीक है। बाकी जो बच गई वो आपको पढ़नी है, ध्यान रखना। जो मैं बता रहा हूँ उनको क्रॉस लगाते रहना, ये नहीं पढ़नी है आपको। चैप्टर नंबर जो 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको 8.3 की एक्सरसाइज नहीं पढ़नी, इसको क्रॉस लगा लेना। ऐसे 8.4 है ना, ध्यान से समझना, 8.4 है ना वो पूरी नहीं कटी है। 8.4 में ओनली 4th क्वेश्चन कटा है। ओनली जो 4th क्वेश्चन है ना ये नहीं पढ़ना। बाकी 8.4 के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना। बाकी आपको ऑल क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ के ये वाला 4th क्वेश्चन आपको छोड़ना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। 8.3 आपको पूरी की पूरी छोड़नी है,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 8.1 पढ़नी है, 8.2 पढ़नी है और 8.3 आपको नहीं पढ़नी, ठीक है ना। 8.3 है वो आपको नहीं पढ़नी और 8.4 आपको पढ़नी है पूरी की पूरी। उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ देना, कौन सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है ना उसको छोड़ देना, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। इसके बाद में हम बात करें तो चैप्टर नंबर जो 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपका एक्सरसाइज जो 9.1 है वो पूरी पढ़नी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 का छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर जो 16 आए उसको क्रॉस लगा लो, बाकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। इसके बाद में हम बात करें चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स। सर्किल्स में नो रिडक्शन, मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं काटना, इसमें आपको कुछ भी नहीं काटना, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो आपको एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं काटना। इसके बाद में 11 का चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, ये कंप्लीट डिलीट हो गया, मतलब 11 का जो चैप्टर है ना, 11 का चैप्टर है जो कंस्ट्रक्शन वाला, वो पूरा का पूरा ही काट दो, पूरा चैप्टर ही कट गया, ठीक है ना, कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया। अब देखो चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो इसमें आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आया मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरे सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि कौन ये एक्सरसाइज पढ़नी थी कि छोड़नी थी, वो मैं बता दूंगा वापस से आपको, ठीक है ना। तो इसमें देखो चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें आपको एक्सरसाइज 12.3 को छोड़ देना है, क्रॉस लगा लेना, ठीक है, ये एक ही एक्सरसाइज थी इसमें। इसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको एक्सरसाइज 13.3 को काट देना है और 13.4 को भी काट देना है। इसके बाद में 13.5 तो ऑप्शनल है, उसको भी काट देना है। 3 एक्सरसाइज आपको काट देनी। पढ़ना क्या है, 13.1 पढ़ना है, 13.2 पढ़ना है, बस ये 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। ये वाली बहुत मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ये दोनों आपको नहीं पढ़नी एक्सरसाइज। अब चैप्टर नंबर जो 4 है स्टैटिक्स वाला, उसमें जो ये वाले एक्सरसाइज, इसमें वैसे भी कभी क्वेश्चन आते ही नहीं थे और अब तो इसने बोर्ड वालों ने काट ही दी एक्सरसाइज, ये हटा दी। तो 14.4 आपको क्रॉस लगा लेनी है, बाकी सारी एक्सरसाइज पढ़नी है। जो मैंने लिखा, जो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगवाए हैं उनको क्रॉस लगा लेना बस, ठीक है ना। इसके बाद में आपका 15 का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में आपको 15.2 है वो ऑप्शनल है, वो काट देनी है, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ 15.1 पढ़नी है। तो ये मैंने 15 के 15 चैप्टर थे, उसमें बता दिया कि कौन सा चैप्टर पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं फिर से आपको कमेंट में बता दूंगा या फिर नया वीडियो डाल दूंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज में काटी है मैंने उसको क्रॉस लगा लेना और बाकी की जो बच गई उनको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। पूरी 10th क्लास का जो मैथ का है वो मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊँगा, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।